नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पे कि लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो भाई मन क्यों नहीं लगता? आप सबसे पहले ये विचार करिए कि मन क्यों नहीं लगता? जैसे ही आपके मन में ये ख़्याल आता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप उसी वक़्त तुरंत खड़े हो जाइए। तुरंत खड़े हो जाइए और खुद को एक प्रश्न करिए। खुद से यह प्रश्न करिए कि आप इस वक़्त यदि नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति इस वक़्त ज़रूर पढ़ रहा है। आपको मतलब जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो नंबर 1 पे है, जो नंबर 1 पे व्यक्ति है, उससे आपको अपनी तुलना करनी है और कहना है, आपको खुद को समझाना है कि यदि ये पहले नंबर पे है, तो मुझे इससे भी आगे होना है। माना कि हम कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर क्यों होते हैं? उसमें कहीं न कहीं गलती हमारी होती है। गलती हमारी क्यों होती है? क्योंकि हम फालतू की चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे देते, इतना उनको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम उनमें उलझ जाते हैं। हम उनमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। कभी-कभार होता है ना कि हम अपना समय कहीं टीवी देखने में, कहीं किसी फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया, अरे हाँ, घर की चर्चा करने लगी कि अरे हाँ, उसके घर में ऐसा हुआ था, हम बड़ी तन्मयता से सुनते हैं। रिलेशनशिप में कभी कुछ हो जाता है, तो हम बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें खुद को इतना सम्मिलित कर लेते हैं कि हाँ, हम ही इसका एक पार्ट हैं। और जैसे कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया थोड़ा-सा भी कुछ देखने के लिए बैठ गए, तो उसी में समय इतना निकल जाता है, मतलब इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं और इसमें ही हम अपना सारा समय निकाल देते हैं। पर अब हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपने समय को पकड़ के चलना है। हम अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य है सिर्फ़ अपनी सफलता को प्राप्त करना, जो जब तक हमें नहीं मिल जाती, तब तक हमें ना ही किसी को देखना है, ना ही किसी की सुनना है। अपने लक्ष्य की ओर ही अडिग रहना है। जिस प्रकार से मैंने अर्जुन का आपको उदाहरण देकर समझाया था, ठीक वैसे ही देखना है तो सिर्फ़ मछली की आँख, जिस प्रकार अर्जुन ने देखी थी। और हमें क्या देखना है? हमें अपनी सरकारी नौकरी देखनी है, जो कि हमें पाकर ही रहनी है। आज नहीं तो कल हमें प्राप्त करके ही रहना। एक और बहुत अच्छा-सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी जिसने जब भी आप शीशे के सामने खड़े होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब भी आप खुद से प्रश्न करेंगे, तो आपके मन में हो सकता है कि कई प्रकार के उत्तर आते हैं। कई प्रकार के उत्तर आ जाएँ, किसी के लक्ष्य बहुत सारे होते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ों को सोच के रखता है, तो आप आँख बंद करिए। आप जब भी शीशे के सामने खड़े होइएगा, आप आँख बंद करिए और खुद से सवाल करिए कि मुझे सबसे पहले क्या बनना है? इसके लिए जैसे उदाहरण देना चाहूँगी आपको, कुम्हार। कुम्हार जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, उनसे आप यदि सीखें, तो एक जो माटी का गुंबद होता है जो, उसको किस प्रकार से वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटता है और किस प्रकार से उसको नया आकार देता है। इसी प्रकार से आपको भी अपने कई सपनों को छोटी-छोटी दिशाओं में अलग-अलग प्रकार से बाँट लेना है और उनको एकत्रित करने के लिए पहले अपने लक्ष्य को, जो कि सरकारी जॉब है आपकी, आपका लक्ष्य सबका अलग-अलग कि आप लोगों को भी उस कुम्हार से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो एक मिट्टी के टुकड़े से कहीं दीपक बनाता है, कहीं घड़े बनाता है, कहीं बर्तन बनाता है, अनेक प्रकार के अपने द्वारा उसको रूप देता है। इसी प्रकार से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपना एक दृढ़ निश्चय लेना है। जब हड़बड़ी में काम करते हैं तो बहुत से काम रह जाते हैं। जैसे कि माना मैं किचन में कार्य कर रही हूँ, मुझे बहुत से काम और याद आ रहे हैं, इसकी वज़ह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और मैं जो कार्य कर रही हूँ, उस पर भी मैं फ़ोकस नहीं दे पा रही हूँ। मुझे उसके बीच में अन्य कार्य भी याद आ रहे हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी अपने आप को हड़बड़ी में बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी एक समय सारणी बना लीजिए। आप जब भी उस समय के अनुसार चलेंगे, आप यदि हड़बड़ी में कुछ भी काम करते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने कहने को तो इतनी मोटी बुक पढ़ ली है, पूरी पढ़ ली है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? आपसे 2-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे नहीं बने हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपने रट लिए होंगे तो आपसे बन जाएँगे। इसलिए आपको पढ़ाई हमेशा ऐसे करनी है कि यदि पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। भले ही मैं रोज़ के 4 पेज पढूँ, लेकिन वह 4 पेज मुझे इस तरह से याद हो जाने चाहिए
कि क्योंकि आप जब भी पढ़िएगा तो आप मन में उनको एक बार दोहराते रहिएगा। जब तक आप ऐसी पढ़ाई करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बस एक कदम और मेहनत करनी होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के बीच में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करनी है, खुद को मोटिवेट रखना है। जिस प्रकार से एक घोड़ा होता है ना, वो जब रेस में दौड़ रहा होता है तो उसके पीछे कई घोड़े दौड़ रहे होते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई के लिए आपको अपने अपने आप को उस रेस में दौड़ते हुए घोड़े के समान रखना है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वह जब घोड़ा दौड़ता है, तो अगर दौड़ते समय थोड़ी-सी भी भूल कर देता है, तो वह किसी न किसी कारण से पीछे हो जाता है। इसलिए आप जब भी डिमोटिवेट होने लगें, तो खुद को समझाइए कि भले ही मैं थोड़ा-सा आराम करने के लिए बैठ गया हूँ, लेकिन उसी वक़्त बहुत से लोग हैं जो उसी समय याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और वह मुझसे कई गुना आगे रेस में हो जाएँगे। इसलिए यह ज़िंदगी की रेस है, जो आपको हासिल करनी है, इसमें अपने लक्ष्य को किसी भी प्रकार से हासिल करना ही है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए अनुभव अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से मिलते हैं अगली वीडियो